इस सूरत में अगर किसी को ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुलसी गाबार्ड ने एक बात बोली है, यस। बिल्कुल बोली है। पर एक और बात बता दूं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो इसलिए भी है, वो ठीक है चाइना से टेक्नोलॉजी आई, कहीं और से आई, वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका ने अलाउ किया था क्योंकि उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में। आज की तारीख में अमेरिका को फिर जरूरत है। अच्छा, अगर वो क्लिप अब्दुल बासित की आप बार बार देखेंगे, दो तीन बार आप देखेंगे कि ये मैं इनके पहले भी इंटरव्यूज देख चुका हूं, और ये एंकर करती है, दिस लेडी एंकर, देयर आर मेनी लेडी एंकर्स इन पाकिस्तान हु हैव गॉट सम सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, दिस वन डज नॉट। इनको कोई ज्यादा सेंस नहीं है। आ, ये पहले से फीड किया हुआ है, तो आप बताइए क्या होगा ऐसे में, कौन सा हमारा निशाना होगा? भारत। ये सब प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड मामला है। ये मैसेज पास करने के लिए इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम्म। आप देखिए ना, ये आरजू जी बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि किस तरीके से हर समय अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई करी है। 79 और 89 के बीच में इन्होंने सीआईए से पैसे लिए, फिर इन्होंने 9/11 के बाद पैसे लिए, और अब पाकिस्तानी खुद कहते हैं, आप पूछिए, खुद खुद पूछिए कि हमारे 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, तो इसमें हमारे 1 लाख लोग मर गए और 150-200 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। ऐसा पाकिस्तानी अक्सर कोट करते हैं, कोई भी कोट करता है, हम्म। राइट, पाकिस्तान में। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर पाकिस्तान इस बार जो अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहा है, ये वही चीज है। तो ये एक एक माहौल बनाने वाली बात नहीं तो है, ये पाकिस्तान माहौल, ये ईरान के साथ नहीं है, आप क्लियर कह रहे हैं, वो यूएस और इसराइल के साथ ही है, वो हो भी नहीं नहीं सकता, वो नहीं, कालीन की तरह देखिए, बिछ जो जाता है। जो जो पाकिस्तानी आवाम है, उसका बड़ा उम्मा के लिए दिल धड़कता है, जो पाकिस्तानी आवाम है। हाँ। लेकिन जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर साहब पैसा पकड़ चुका है। देखिए, आपको एक माननी पड़ेगी आसिम मुनीर की बात, आपको एक काबिले तारीफ है, वो पैसा पकड़ के काम कर देता है आसिम मुनीर। अमेरिका जेब गर्म कर चुका है आसिम मुनीर की। अमेरिका हैज गिवन हिम मनी। ये सारा का सारा जो पैसा आ रहा है कि साहब F-16 के लिए 400 मिलियन ले लो, या वुमेन एजुकेशन के लिए 300 मिलियन डॉलर ले लो, या पोलियो के कतरों के लिए आप 150 मिलियन ले लो, ये काहे के लिए? जितना पोलियो के लिए पाकिस्तान पैसा ले चुका है, अभी तक तो पोलियो गायब हो जाना चाहिए था पूरी दुनिया से। हम्म। इनके यहाँ अभी भी है। क्योंकि क्यों है पोलियो, मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा न्यूक्लियर दम की। पाकिस्तान में पोलियो आज भी है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान मेहनत करके पोलियो खत्म कर देता है, वो 150-200 मिलियन साल के आते हैं आना बंद हो जाएंगे साहब। आप ये समझिए, तो पाकिस्तान को ये दिखाना है कि ये न्यूक्लियर डिसबैलेंस है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड मामला है। पाकिस्तान एक सनकी किस्म का देश है, जब नहीं मूड मेजर खराब हुआ तो मेजर बटन गौरव, दबा एक देगा। चीज है, ये मैं जी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कह लीजिए या थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, अगर वो जी ईरान जी के साथ नहीं है, मतलब वहां की आवाम है, सरकार नहीं है, तो फिर सऊदी जी। के साथ जो पैक्ट भी था, जब सऊदी पर अटैक हुआ तो फिर सऊदी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? सऊदी के साथ ना खड़ा होना इनकी मजबूरी है। अगर ये सऊदी के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं। इनका मन बहुत है कि कुछ कर दें, पैसा पकड़ के कुछ कर दें, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। हम्म। जबकि एरमको पे हमला हुआ है, रियाद पे हमला हुआ है। लगभग सऊदी का जो मेन कंपनी है एरमको, तेल बनाने की, यस। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया साहब। हम्म। लेकिन अभी तक पाकिस्तान सामने नहीं आया है। ठीक और है। इसलिए पाकिस्तान सामने नहीं आया है क्योंकि गृह युद्ध, शिया सुन्नी, बहुत बड़े फसाद हो जाएंगे वहां। अब अपनी पॉलिटिक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान अच्छा, के एक लोग। और मेहमान आ गए पाकिस्तान से, अच्छा। स्वागत कर देते हैं। इरशाद अहमद हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका, आप कंप्लीट कर लीजिए आप, शिवम। नवाज तो ठीक है, लेकिन शरीफ तो वहां कोई है ही नहीं, उनकी पार्टी का क्या ही होंगे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है, इनकी बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये पहले तो अभी पिछले एक हफ्ते से तो धुरंधर से नहीं उबर पा रहे, उल्टी सीधी कर रहे हैं बातें। हमने मतलब ये जितना भी हमारे ब्रह्मोस हैं, राफेल हैं, ये सब हमने मतलब यहाँ दिवाली में चलाने के लिए रखे हुए हैं। करके देख लो ट्राई, अगर इतना ही कोशिश है। भैया तुमसे बराबर में अफगानिस्तान रुक नहीं रहा। ठीक था, हमारे यहाँ के तो सारे लोग जो है सारे त्योहार मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, रमजान भी मना रहे हैं, और सब शांति से हैं। अपने देश में देख लो भैया, अपने आप को रोको पहले, बाकी सब हो जाएगा। अब आगे आता हूं, जहां तक बात हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है, ये फोटो है, ये अब्दुल बाशिद है, इसके साथ में हाथ मिलाते हुए ये हामिद अंसारी, बराबर में डेरेक ओब्रायन, फिर ये टोपी पहन के अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी। सारी चलाई मैंने। अब देख लो ना भैया, सारी फोटो तो आपने चलाई ही, लेकिन देखो वो बैठ के आपको दिल्ली और मुंबई को मारने की बात कर रहा है, और यहां पर आदित्य ठाकरे बैठकर कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे। उसी अलायंस में जाके चुपचाप पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, हाँ। पाकिस्तान से मेहमान है, मैं कह रहा हूं नहीं, छोड़ नहीं, वो दीजिए। तो छोड़ नहीं इंटरनल मैंने। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। एक बात बहुत साफ है कि ये जो हिंदुस्तान पे बम मारने के सपने हैं, अब इनको जो है आप रोल करके वहीं
रख नहीं लो खेल जहां सकते। रखना चाहिए। हाँ। कुल मिला के मामला इतना सा है, अब ये कहानियां पुरानी हो गई हैं, नहीं, अब अभी तो इनमें कुछ रखा नहीं है। और आप ये जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्ती बस बोल बोल के थोड़ा बहुत फुटेज आपको मिल जाता है। मुझे तो एक और चीज लगती है कि इनको हिंदुस्तानी चैनल्स पे आने का बड़ा शौक है। अभी तो ये डर इनको है। हिंदुस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट मिलते ही अमन जी तुरंत बुला लेते नहीं, कि आ अभी जाओ तो भाई, चेहरा दिखा अभी दो। तो ये डिबेट है कि अमेरिका कहीं इतने बम वाले छेद करेगा